नाउ रिकॉर्डिंग इज ऑन। सो करंट की क्या डायरेक्शन होगी? नाउ यू कैन सी हियर, करंट की डायरेक्शन हम देखें, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द नेगेटिव टर्मिनल इज एट लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So conventional current flows from positive to negative through the wire outside the battery. तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ये और हम अभी डिटेल में देखेंगे। नाउ direction of conventional current in a wire. The conventional current is defined as the flow of positive charges from a region of higher potential positive potential to a region of lower potential negative terminal in a circuit. ना, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव, पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव तक जाती है। ये अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना, सी हियर इन मेटेलिक वायर्स द एक्चुअल चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो करते हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Electrons are negatively charged and they move from negative terminal to the positive terminal, opposite to the conventional current. करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, बट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है अपोजिट होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। बट बाय कन्वेंशन we define current direction as if positive charges are moving. So even though electrons do the actual moving, we still treat current as flowing from positive to negative. That's why it's called conventional. It's a historical convention that we still follow today. एक्चुअली क्या हुआ था कि जस्ट पहले जब एक्सपेरिमेंट्स किया गया था जब, तो उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जस्ट करंट की डायरेक्शन को जस्ट पॉजिटिव चार्ज से लिंक करके, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं और उससे करंट फ्लो हो रहा है, तो उससे करंट की डायरेक्शन शो की गई थी। और ये इट्स अ हिस्टोरिकल कन्वेंशन दैट वी स्टिल फॉलो टुडे। तो ये एक हिस्टोरिकल कन्वेंशन है जो अभी भी हम फॉलो करते हैं। करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तक होता है। और मैं इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी है, मैं वो शेयर कर दूंगा वो एक्सपेरिमेंट। ना, जस्ट मुझे एक ओवरव्यू देना था आपको कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है इन मेटेलिक वायर्स। ना, इन द 18th century scientists like Benjamin Franklin studied electricity without knowing about electrons. Franklin guessed that electric current was due to positive charges moving from high to low potential, and that guess became the standard convention. तो हम अभी भी उस चीज को फॉलो करते हैं कि जस्ट करंट जो है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होती है मूविंग फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, एंड दैट गेस बिकेम द स्टैंडर्ड कन्वेंशन। लेटर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड एंड फाउंड टू फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, द कन्वेंशन was not changed to avoid confusion and rewriting all the electric theories, textbooks and diagram। तो जस्ट वो कन्वेंशन हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। ये बात आप जस्ट अपने माइंड में सेव करके रख लो। ये इसका यूज हम करेंगे जैसे जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ेंगे। ये समझ में आया सबको? एनी डाउट? नो सर। नो? तो आई थिंक वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। So today we will start with current density. Can anyone tell what is current density? You might have studied in your class 10th or ninth. Can anyone tell what is नो current वी आर नॉट density? स्टडिंग दैट। Yes, you वी haven't हैव नॉट studied स्टडीड। yet current density. Now you will tell. I am just giving you a hint. Current density.
Now, suppose that you have a metallic wire, and you know very well metallic wire is a conductor, और जस्ट हमने इसको, सॉरी, और जस्ट हमने इसको, ये कोई एक मेटेलिक वायर है और हमने इसको यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया और इधर नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर। सपोज दैट यहाँ पॉजिटिव चार्जेस डेवलप है और यहाँ नेगेटिव चार्जेस डेवलप। नाउ कैन एनीवन टेल what will be direction of electric field from positive to negative or negative to positive? Can anyone tell? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वुड बी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? कैन एनीवन टेल? इट विल बी opposite to the direction of electric field. Now current density, अब देखो जस्ट डेंसिटी, करंट डेंसिटी हम डिफाइन करेंगे। इज सपोज दैट जो मेटेलिक वायर है इन द फॉर्म ऑफ ए कंडक्टर, उसकी एरिया कितनी है? ए है, और करंट फ्लो हो रही है आई, और आई करंट जो है इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, और ये यूनिफॉर्म करंट है, मींस ऑल अलोंग द वायर है। तो जस्ट करंट डेंसिटी हम डिफाइन करेंगे। करंट डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जे से, स्मॉल जे से। ये हो जाएगा करंट पर यूनिट एरिया। डेंसिटी हम ऐसा ही डिफाइन करते हैं ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर उसका वॉल्यूम वी वी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो जस्ट यहां पे क्या है? करंट डेंसिटी, तो इट मींस करंट पर यूनिट एरिया। और करंट डेंसिटी जो होता है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड नाउ नेक्स्ट इज, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बिकॉज वेक्टर है तो हम जस्ट डायरेक्शन की इसकी बात करेंगे। डायरेक्शन किधर होगी इसकी? और इसकी डायरेक्शन होगी, इट विल बी, इट्स डायरेक्शन विल बी, इट्स डायरेक्शन विल बी along the, करंट है इसमें, तो जस्ट इसकी डायरेक्शन विल बी along the डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। और करंट की डायरेक्शन किधर होती है? along the direction of motion of, along the direction of motion of, along the direction of motion of positive, motion of positive charge, motion of, तो इतनी बात समझ में आई? इसमें किसी को डाउट है? एनीवन कैन रिप्लाई? क्लास? नो। तो जस्ट करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? इट्स डायरेक्शन विल बी along the direction of current, that is along the direction of motion of positive charge.
अब देखो, करंट डेंसिटी जो है आपका J इक्वल टू आई अपॉन ए है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? करंट को, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, एंड एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इट विल बी एम्पियर पर मीटर। इसकी ये यूनिट हो गई, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इक्वल टू एम्पियर पर मीटर। मैं जस्ट ये वीडियो रिकॉर्ड करके क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, तो जस्ट आप वहां से ये सब राइट कर लेना। और यू वांट टू राइट नाउ ऑल दिस, ये आप राइट कर लोगे? Yes, sir, we can write. ओके, यू कैन राइट। जस्ट मैं अपलोड करके क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, जो जस्ट वहां से जाके नोट कर लेना, या इसकी जो स्क्रीनशॉट्स हैं जो भी मैं राइट कर रहा हूं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अब शेयर कर दूंगा। तो नाउ अब डायमेंशन इसकी देखेंगे, डायमेंशन क्या होता है? J इक्वल टू आई अपॉन ए। तो डायमेंशन देखो, करंट है A, एरिया है मीटर स्क्वायर, तो L, और ऊपर आएगा तो माइनस। तो इसकी ये डायमेंशन हो गई करंट डेंसिटी की, ये डायमेंशन। So just this was all about the current density. And now there is one important concept. If अगर I ऐसे है कुछ वेक्टर J और एरिया वेक्टर है, तो जस्ट इसको कैसे लिखते हैं? J cos थीटा। बिकॉज दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो डोंट बी कंफ्यूज इन इट। अगर इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर कंडक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट यूनिफॉर्म, तो इन दिस केस क्या होगा? करंट, इट विल बी इंटीग्रल ऑफ वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी हो जाए। इंटीग्रेट कर देते हैं अगर एरिया यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो दीज ऑल थिंग्स you have to So take what is care. J? J is current density, this J, I इक्वल टू जे कर दिया ना वहां से, अगर ये वेक्टर फॉर्म में होगा जस्ट, तो इसको कैसे लिखेंगे? जे ए कॉस थीटा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, वेरी कर रही है अलोंग द कंडक्टर, ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होती है? जस्ट सी दिस, जैसे सपोज दैट आपका सिलेंडर है, इसको जब कट करोगे तो कट करने पे जो एरिया बनती है, सपोज दैट सर्किल बन रही है, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। तो इट मीन्स ये यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं सर्किल है, कहीं सर्किल का रेडियस 1 मीटर है, सपोज दैट कहीं से कट कर रहे हैं तो उसकी रेडियस कितनी हो जा रही है? 0.5 मीटर है। तो जब कोई भी क्वांटिटी वेरी होती है तो क्या हम, जस्ट मैंने बताया था, उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, इससे हमारा कैलकुलेशन जो है एक्यूरेट आता है। दैट, सो दैट इज ऑल अबाउट। नाउ लेट मी टेक योर अटेंडेंस। So now we will proceed further. Naman, is there any doubt? Naman raised hand. Hello. Naman, is there any doubt?
If you have any doubt, then you can speak in between. No issue. So now we will proceed further. So now we will study mobility of electrons. Mobility of electrons. Mobility of electrons. आप देखो जस्ट यह मोबिलिटी क्या होती है? इट characterizes it characterizes how quickly how quickly how quickly how quickly an electron can move through a metallic wire when pulled by a when pulled by an electric field. Electric. तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जस्ट ये करेक्टराइज करती है कि कितनी फास्ट हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इनसाइड द कंडक्टर व्हेन पुल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस इनसाइड द कंडक्टर क्या करता है? जस्ट सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टर एंड दीज आर पॉजिटिव चार्जेस, दिस इज नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो जस्ट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो जस्ट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ये कैरेक्टराइज करता है, ये बताता है हमें, क्लियर इंफॉर्मेशन देता है कि कितना फास्ट हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इनसाइड द कंडक्टर व्हेन पुल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सुना लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द ड्रिफ्ट velocity the drift velocity of electrons is vd is equal to a tau. So here and अगर केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ई बाई एम इंटू टाउ, वेयर ई इज charge of electron, E is electric field, M is mass of electron, and tau is relaxation time. Can anyone tell what is relaxation time? We have studied in last class. Relaxation time को कैसे डिफाइन करते हैं हम? अनुकृति? एवरेज टाइम। नो। अनुकृति, रिलैक्सेशन टाइम की डिफिनेशन मैंने राइट कराई थी, क्या होता है? अतुलिका? Sir, average time interval between two successive collision. यस, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। सो एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, जस्ट उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो जस्ट ये मैग्नीट्यूड फॉर्म होता है, और वेक्टर फॉर्म जब राइट करेंगे तो जस्ट साइन आ जाएगा। तो वीडी इक्वल टू माइनस ऑफ ई अपॉन एम इंटू वेक्टर टाउ हो जाएगा। तो जस्ट ये मैग्नीट्यूड फॉर्म होता है। सो हियर सी द टर्म ई ई ई अपॉन एम इंटू टाउ इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। अगर
टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब, इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कैन एनीवन टेल अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा फिर? रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फिर फास्ट मूवमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो जस्ट उससे क्या होगा फिर? टाइम डिक्रीज करेगा कोलिजन्स में, इजंट इट? तो ये टर्म E अपॉन एम इंटू टाउ ये कांस्टेंट तभी रहेगा इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, और जस्ट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ई अपॉन एम, सॉरी दिस, ये यहां पे ई नहीं रहेगा, ई अपॉन एम इंटू टाउ रहेगा केवल। तो हियर ई टाउ अपॉन एम रहेगा, ई टाउ अपॉन एम। ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और उसे हम डिनोट करते हैं म्यू ई से, म्यू ई से। एंड दिस इज इक्वल टू मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ फ्री electrons. This is mobility of free, and this is mobility of free electrons. तो ये जो टर्म है ई टाउ अपॉन एम को हम मोबिलिटी बोलते हैं। तो जस्ट बीडी हमारा क्या था? ई अपॉन एम इंटू टाउ, तो ई टाउ बाई एम को म्यू ई से रिप्लेस करेंगे, तो बीडी विल बिकम म्यू ई इंटू ई, म्यू ई इंटू ई। तो म्यू ई हो गया बीडी बाई, बीडी बाई ई हो गया। और जस्ट इसकी एसआई यूनिट, can anyone tell what will be SI unit? Potential gradient, E is equal to V by L। जस्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनिशन यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट पर मीटर, और मीटर। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, तो ये वोल्ट पर मीटर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, व्हाट इट विल बिकम आफ्टर सिंप्लीफिकेशन? 1 सर माइनस वो 1 मीटर। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये पर वोल्ट हो गया। तो ये मोबिलिटी की यूनिट हो गई। ये समझ में आया सबको कैसे निकाला मैंने? यस सर। नाउ सो वी विल प्रोसीड फर्दर। और जस्ट एक और चीज, सीजीएस यूनिट में क्या होगी? सीजीएस यूनिट में कैसे लिखेंगे? कैन एनिमल टे, अब देखो सीजीएस में क्या होता है, लेंथ सेंटीमीटर में हो जाता है, लेंथ सेंटीमीटर में होता है, हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, टाइम नहीं चेंज होता है। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, तो दैट्स इट।